टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की सुबह आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी अच्छी सोच और आपकी अनथक मेहनत की मुंतज़िर है। हर दिन एक स्माइल के साथ शुरू किया कीजिए और हर दिन आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। आपकी एनर्जी बिल्कुल एक सूरज की तरह होनी चाहिए, बहुत ब्राइट, जिसकी लाइट कोई भी ना रोक सके। लोगों से जब भी मिले उनसे मुस्कुरा के मिले, लेकिन एक चीज़ देखी गई है कि जब ख़वातीन किसी से मुस्कुरा के मिलती हैं तो लोग उसका गलत मतलब ले लेते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इसकी क्या वजह है? अगर ख़वातीन कभी किसी से हंस के बात कर रही हो तो हम लोग इतनी जल्दी जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? कह रहे यार वो तो सबसे हंस के बात करती रहती है, और हम इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। हंस के बात करना, अच्छी तरह बात करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है या वो अवेलेबल है। हंस के बात करना एक अच्छे इखलाक की निशानदही करता है, एक अच्छी तरबियत की निशानदही करता है, एक अच्छे मूड की निशानदही करता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा फ्री हो जाएं या उन्हें गलत समझें। हर किसी से हंस के मिलना चाहिए, मुस्कुरा के मिलना चाहिए, एक अच्छे अखलाक से मिलना चाहिए ताकि आपका और उनका दिन अच्छा हो। लेकिन जितने भी लोग हैं जो गलत मतलब समझ लेते हैं या सोच लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक क्वालिटी है जजमेंटल होने की। हम बहुत जल्दी किसी को देखते हैं, उसका रवैया औरों के साथ देखते हैं और अपनी एक दिमाग में जजमेंट कायम कर लेते हैं कि यार ये इंसान, ये मर्द या ये औरत, यार ये तो ऐसे ही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर इंसान से डील करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिला वजह एक अच्छे मूड में रहते हैं, खुशगवार मूड में रहते हैं, और ये बहुत ही बड़ी उन पे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आपका मूड हर वक्त अच्छा होता है। क्योंकि जो लोग अच्छा महसूस करते हैं, ये देखा गया है, ये जाना गया है कि जो लोग अच्छा महसूस करते हैं वो अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और लोगों का मूड अच्छा करना और एक एनवायरनमेंट का मूड अच्छा करना। क्योंकि आप यकीनन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने घर में, अपने नेबरहुड में, फैमिलीज़ में जानते होंगे जिनका हर वक्त ही मूड चौपट रहता है और हर वक्त ही वो बुरे मूड में रहते हैं और हर कोई उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए हमेशा अपना अखलाक अच्छा रखिए, लोगों से हंस के मिलिए, नरम दिली से मिलिए, उनसे बात कीजिए, और कोई भी अगर गलत मतलब ले रहा है आपके इस अच्छे अखलाक का तो उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगाइए। और अगर आप जानते हो कि अरे यार मेरा दोस्त है वो बड़ा दिल फेंक है, वो अगर कोई हंस के बात कर लेता है वो तो फ़ौरन वहाँ पे अपने सारे कार्ड्स रख देता है, नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हंस के मिलना, अच्छी तरह मिलना एक अच्छा इखलाक होता है और आपको ये खुद भी अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये जो बातचीत है, ये वहीं पे रोक दिया कीजिए। इसका कोई सेकंड फेज़ या दूसरा चैप्टर नहीं होता। कोई भी खातून है, ऑफकोर्स आजकल हम लोग देख रहे होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे हम मर्द औरत साथ काम कर रहे होते हैं, शाना बशाना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में दोस्ती का अंसर आए, हर रिश्ते के अंदर आप फ्री हों एक दूसरे से या आप दिल की बातें करें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं, सिविल रिश्ते होते हैं, और उनको वहीं तक महदूद रहना चाहिए और आपको अपना मूड और अपनी जो तरीक़ा कार है उस रिश्ते को चलाने का, उसको वहीं तक महदूद रखें और जजमेंट्स मत बनाए। देखिए, किसी को जज करना, किसी के बारे में जजमेंट कायम करना या किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना, ये हमारा काम ही नहीं है। आपसे जो जिस तरह मिल रहा है उससे उसी तरह मिलिए, ज़्यादा मत सोचिए। आप जो ध्यान देना है वो सिर्फ अपने काम पे दीजिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमारा जो जहन है, हमारी बॉडी है, उसकी सारी एनर्जीज़ वहाँ पे यूटिलाइज़ होती है और आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं, नाम पैदा करते हैं। उससे आपको भी फ़ायदा होता है और आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होता है। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बड़ा शानदार दिन हमने आप लोगों के लिए लाइन अप किया है। हमारे साथ हिना अनीस होगी जो कि शानदार एक न्यूट्रिशनिस्ट है। आपके जितने भी सवाल हिना के लिए आए थे, हिना जब चली भी जाती हैं हमारा सेगमेंट करके तो उनसे जानने के लिए बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो आज हम हिना से फिर आधी आपकी बात करेंगे, आधा वो कुछ अपनी रेमेडी बताएंगी। उसके साथ शेफ़ मुनीज़ा होंगी जो कि आपके लिए डिश बनाएंगी, और
राबिया नजीब होंगी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी के लिए मैं वही बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे सवालात आते हैं जो कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप लोग लाइव कॉल करके कोई हल जानना चाहते हो किसी प्रॉब्लम का, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। आप कॉल करके आप राबिया नजीब से बात कर सकते हैं। और उसके साथ मिसेस खान होंगी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है मैरिज ब्यूरोज़ में। हम ये जानेंगे कि मिसेस खान से आज हम क्या बात करेंगे। मिसेस खान हमें बताएंगी कि जो तलाक की, डिवोर्स की शरह है क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्या बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, क्या रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, क्या जो वो चीज़ सोच रही हैं, जो सोच उनकी है या उनका जो तर्ज़ अमल रहा है ज़िंदगी में, क्या वो सारा तर्ज़ अमल आज आउटडेटेड हो गया है, पुरानी हो गई हैं वो बातें, या जो कुछ ऐसी बातें होती जो कि सारा साल सदियाँ ब सदियाँ चलती रहती हैं और वो उसी तरह से ही रिश्तों को चलना चाहिए, क्या वही रूल्स आज भी लागू होते हैं। ये सारी बातें हम आज के शो में करेंगे। अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन औरत हिना अनीस के सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट है। एक चीज़ जो मैं ज़ाती तौर पर भी मानता हूँ कि आप दवाइयों से बेहतर है कि दवाइयों तक जब आप पहुंच जाते हैं तो ऑफकोर्स बीमारी होती है तो आप दवाइयों तक पहुंचते हैं, उससे कहीं पहले अगर आप अपनी न्यूट्रिशन, अपनी जो डाइट है उसको अगर आप सही कर लें, सही चीज़ें खाएं, तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको डॉक्टर का या दवाइयों का रुख करना पड़ेगा। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो स्टार्ट करते हैं। द मॉर्निंग स्टार लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। विल सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हुस्न दोबारा का। हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट हिना अनीस। गुड मॉर्निंग हिना। गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालती हैं। हिना, बेतहाशा सवाल जमा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सवालों का जो सिलसिला है वो जारी रखें। ऑफ कोर्स उससे मुझे लगता है कि एक वाइड डिस्कशन भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे हम खड़े होते हैं तो क्लिनिक पे तो सारे लोग नहीं आ सकते ना। तो इस वक्त को जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करके पूरे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो ये वक्त, तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी। अब कितनी अच्छी बात आपने की। अच्छा, इकरा ने कराची से हमें मैसेज किया है कि उनकी शादी होने वाली है, हर वक्त ब्लोटिंग रहती है, जिस्म फूला फूला रहता है। मैं दिन का सिर्फ एक मील लेती हूँ, उसके बावजूद मेरा जो पेट है वो लगता है कि ब्लोटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है, और जैसे कि मैं पहले शोज़ में भी कहती रही कि बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रेन्स हैं, ऐसे अनाज हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कस्टमाइज सूट नहीं करती। मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ असफर, आप एक डिफरेंट इंसान है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको ना कर रहा हो। तो इकरा को यही नहीं पता कि जो वो मील ले रही है एक दिन में दफ़ा, वो उनको सूट ही नहीं कर रहा, और वो मील ही उनको 24 आवर्स तक ब्लोटिंग रख रहा है। तो पहले तो ये नोट करना है कि मील में लेके आ रही हैं। इकरा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इकरा दोबारा अपना क्वेश्चन भेजें और मुझे बताएं, डिस्क्राइब करें कि उस मील में क्या ले रही हैं। जब तक मैं कुछ टिप्स देती हूँ कि सौंफ होती है, अजवाइन होती है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 चुटकी अजवाइन डाल के 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लें। रात को सोते वक्त 1 कप पिएँ, सुबह नहार मुँह 1 कप पिएँ। दिन में एक ही दफ़ा बॉईल कर सकते हैं, आप सुबह में कर लें और उसको आप रात में भी पी सकते हैं, पानी ख़राब नहीं होगा। तो नेचुरली आपकी ब्लोटिंग ख़त्म होगी, आप डी ब्लोट होंगी। और अपने खाने को पर्टिकुलरली देखें, कुछ लोगों को दालें ब्लोटेड कर देती हैं, कुछ को एक्स्ट्रा कच्ची सब्जियां भी ब्लोटेड करती हैं। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन सी वजह है जो उन्हें ब्लोट कर रही है। ऑलराइट, वो वजह डायग्नोस करें। वजह डायग्नोस करें। अच्छा, बतूल ने हमें लाहौर से मैसेज किया, यानी कि मेरी फैमिली में शुगर की, डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, मैं किस तरह बच सकती हूँ। इनकी उम्र 22 साल है, कहती इस वजह से बहुत अच्छी बात है, एंजाइटी का शिकार भी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस वजह से आप परेशान ना हो, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना इसी वक्त से शुरू कर दें। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ तो लिटरली रिवर्सिबल है, यानी डायबिटीज़ की 2 किस्में होती हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। हमारे कहते हैं ना कि मुश्किल की बात यह है, या कहते हैं कि हमारी एक छोटा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा आता है कि हमें तो पता ही नहीं बिंगा पाकिस्तानी कि हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है। और हम टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वही टाइप 1 डायबिटीज़ के इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, पिल्स ले रहे होते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज़ आप अपनी डाइट को ठीक करके ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब ये है कि इन्हें लाइफस्टाइल चेंज करना है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है। फल कब खाना है? शाम को 4 बजे से पहले पहले फल खा लेना है, 4 बजे के बाद नहीं खाना। आप कोई भी फल खाएं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी फल खाने से, लेकिन टाइमिंग्स होने चाहिए। फल खाने के साथ साथ अनाज का इस्तेमाल ना करें, फल और अनाज को ना मिलाएं, दोनों डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों मिलेंगे जब इंसुलिन आपका ट्रिगर करेगा। तो ये एक दूसरी एहतियात। तीसरी एहतियात है कि बेकरी की बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, इन दोनों से दूर रहें, चीनी से, सफ़ेद चीनी से दूर रहें। क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक दफ़ा आदत हो जाती है आपको तो आप रह सकती हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक टेस्ट भी डेवलप होता है विद टाइम, टेस्ट डेवलप हो जाता है। आप इसकी जगह खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। तो ये और तीसरी और चौथी बात, प्रोटीन का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा करें। गंदम का आटा जितनी हद तक बच सकती हैं बच जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डायबिटीज़ के लोगों के लिए गंदम बिल्कुल अच्छा नहीं है, सफ़ेद चावल डायबिटीज़ के लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। ब्राउन राइस और ओट्स, जौ के आटे का इस्तेमाल करें और ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। सुने, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राउन राइस वाइट राइस एक ही चीज़ है, ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड सिर्फ ना, यहाँ मैं आपको करेक्ट थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या है। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड एक ही चीज़ है, मैं भी मानती हूँ, अनटिल एंड अनलेस कि आपने उसको घर में बेक की हो, या ऐसी बहुत सारी बेकरीज़ हैं, क्योंकि अब्रॉड में आपने भी देखा होगा कि लिटरली वहाँ पर तो एक मल्टीग्रेन ब्रेड, सीड्स की ब्रेड, सिर्फ ब्रान की ब्रेड ये अवेलेबल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नॉर्मल ये जो कंपनी की ब्रांडेड ब्रेड्स मिल रही हैं, आई एम सो सॉरी, ये ब्राउन और वाइट एक है। बट जहाँ तक बात आई है ब्राउन राइस की और वाइट राइस की, ये दोनों डिफरेंट हैं। ब्राउन राइस के ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, अनपॉलिश्ड होते हैं, और ऑर्गेनिक आपको मिल जाए, कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं ऑर्गेनिक सप्लाई कर रही हैं, वो जो छिलका है वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लोड को कम करता है। यानी जब आपने चावल खाया आपका शुगर लेवल फ़ौरन स्पाइक नहीं करेगा। तो वो छिलका जो है और उसका अनप्रोसेस्ड जो चावल है वो आपको डाइजेशन अच्छी करेगा, आप इंसुलिन स्पाइक नहीं करेंगे, और इस तरह आप इंसुलिन रेजिस्टेंट में नहीं जाएंगे। अच्छा, अमारा साहिबा ने कराची से ही मैसेज किया है कि इनकी उम्र इस वक्त है 41 और ये पिछले कोई 6 साल से सिगरेट छोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन बार बार इनकी जो क्रेविंग है वो उनको दोबारा सादत की तरफ ले जाती है। अच्छा, इसके लिए भी अब वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे निकोटीन पैचेस मिल रहे हैं, आप वो यूज़ करना शुरू कर दें। आप निकोटीन से बचने वाली च्युइंगम्स हैं, आप वो यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात है, सिगरेट वो लोग जो स्मोक करते हैं उनका डाइटरी हैबिट बहुत ख़राब होता है, उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत होती है। ज़्यादातर वो लोग लीन होते हैं क्योंकि भूख ख़त्म हो जाती है, आपके जो मेंटल स्टेटस से आप आउट हो जाते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें। सबसे पहले आपको ये जो 2 हेल्पिंग हैंड्स हैं, निकोटीन पैच और च्युइंगम, इसका इस्तेमाल करें और साथ साथ खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी जहनी प्रेशर में होते हैं तो उसको कम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आप सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट से बेहतर चीज़ है कि आप अपने साथ वार्म वाटर रखें, ब्लैक टी रखें, हर्बल टी रखें, सौंफ का, मिंट का कहवा बना के अपने पास एक थर्मस में रखें। और जब आपको लगता है कि आपको सिगरेट की क्रेविंग होती है तो वो आप गरम कोई भी एक कहवा उसको सिप करें, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप स्मोक की जगह आपने वाटर इनटेक कर लिया, एनी टाइप ऑफ फ्लेवर वार्म वाटर। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बहुत इजी सी एक रेमेडी बना रहे हैं जो कि अक्सर हम अपने एस्थेटिक क्लिनिक में करते हैं, जिसको हम केमिकल पील्स कहते हैं। केमिकल पील्स हम कभी भी अपने पेशेंट को, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, रेकमेंड नहीं करते, कभी भी होम एज अ होम केयर या होम पे लग करने वाला अपना प्रोसीजर नहीं देते। हम घर की चीज़ें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए हम शो करते हैं कि हमारी आवाम अपने किचन से वो केमिकल्स निकाले जो नेचर ने बनाए हैं और उसका इस्तेमाल करें, जिसका कोई उनको साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि वो घर पे केमिकल पील को हैंडल नहीं कर सकते, अपने फेस पे बर्न हो जाएगी, उनकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो जाएगी। ये बहुत सेफ़ है। एक टमाटर का जूस ले लिया मैंने, ठीक है। टमाटर में नेचुरल लाइकोपीन होते हैं, ये आपकी आँखों के लिए जितना खाने में अच्छा है ना, टमाटर इतना लगाने में भी अच्छा है। बहुत सारे मिथ्स हैं टमाटर को भी लेके कि इसको खा लेंगे तो पथरी हो जाएगी, और उसको हम फिर कभी मैं बताऊंगी कि टमाटर को खाना भी कितना और किस तरीके से। खदशात पे एक शो करेंगे। खदशात पे
एक आपने ले लिया टमाटर का जूस, इसका मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर का जूस है। अब मैंने ये ले लिया तकरीबन एक टमाटर का पूरा जूस ले लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। ये है बेकिंग सोडा, बहुत, इसको एक चुटकी ली मैंने, दैट्स इट। ये थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आपके उसमें कर देगा, ठीक है। ये इस वक्त तो ये थोड़ी सी मोटी चीनी है, लेकिन वो जो बारीक चीनी होती है ना, वो अगर आपके घर में हो, जैसे आइसिंग शुगर कहते हैं, 1/4 टीस्पून आपने ये ले ली, ठीक है, इसको मिला दिया। ये एक वक्त का मैं फेस का बना रही हूँ, इट इज़ इनफ, ठीक है। इसको थोड़ी देर, आइसिंग शुगर होगी तो वो फ़ौरन ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, और एक चुटकी बेकिंग सोडा आ गया, एक छोटे टमाटर का जूस आ गया। इसको ऐसे कर लिया। अब आपका क्लीन फेस है, हैंड्स हैं, आपकी नेक है, जहाँ जहाँ ब्लैक आपकी रिंग्स सी बनती जा रही हैं। कुछ लोग, ये बच्चे भी लगा सकते हैं, टीनेजर्स भी लगा सकते हैं। आपके घर में छोटा 8-10 साल का बच्चा है, बाहर धूप में बहुत खेल रहा है, उसका रंग ख़राब हो रहा है, घर पे लाएं, फेस वॉश से अच्छा सा मुंह धोएं, उसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद इस तरीके से कोई भी कॉटन का आपने पैच ले लेना है, या इस तरीके से टिश्यू को ऐसे कर लेना है, ठीक है, लेना है। ड्राई हैंड पे, फेस पे आप हर जगह ऐसे ऐसे लगा लें, क्योंकि अभी इसमें आपको शुगर नज़र आ रही होगी, वरना शुगर डिज़ोल्व हो चुकी होती है। इस वक्त लगा के इसको ड्राई होने देंगे। जैसे ये थोड़ा ड्राई होगा, एक और इसको बग़ैर वॉश किए एक और दफ़ा लगाएंगे इसको ऐसे। जैसे थोड़ा सा ड्राई हो गया, 5 मिनट्स में ड्राई हो गया, दोबारा एक और इस पर एप्लीकेशन कर ली, एप्लीकेशन रिपीट कर ली 2 दफ़ा। करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट्स तक छोड़ देना है फेस पे। छोड़ने के बाद फिर आपने हल्के से गर्म पानी से फेस को वॉश करना है। एक दफ़ा थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, हल्का हल्का सा मसाज करेंगे, फिर ठंडा पानी डालेंगे, एक स्प्लैश गर्म पानी का, उसके बाद 2-3 स्प्लैश ठंडे पानी के डालेंगे। ठंडे पानी से आपके जो भी पोर्स ओपन हुए गर्म पानी के साथ, और सारी स्किन एक्सफोलिएट हुई, डेड स्किन निकली, ठंडे पानी ने उसको सील कर दिया। तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसको वीक में 2 दफ़ा करें, और फिर जब आपका कलर बेहतर होने लगे तो वीक में 1 दफ़ा करें। वीकली कर सकते हैं आप। अच्छा, नाजिया ने फैसलाबाद से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि उन्होंने पूछा है कि मल्टी विटामिन्स की जो टैबलेट्स होती हैं, क्या वो खाना आपकी बॉडी और आपकी सेहत के लिए सही है, या फिर आपको जो ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे विटामिन्स लेने चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले तो यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेने हैं, क्योंकि अगर आप ये समझती हैं कि एक मल्टीविटामिन की गोली खा के आपने जो भी या तो जंक फूड खाना है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाना है, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर योर बॉडी। नो, ऐसे नहीं हो सकता। आपने फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, एवरी डे 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आपके मील में होनी चाहिए, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं लेते हैं। हम उठ के सुबह, हमारा एक रूटीन होता है, चाय ले ली, रोटी या पराठा ले लिया। I mean, आप सोचें कि उस चाय और रोटी के कॉम्बिनेशन में आपके अंदर क्या गया। मेरी बॉडी को चाय का नाम नहीं पता, रोटी का नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसे न्यूट्रिएंट्स पता है कि उससे क्या मिल रहे हैं। तो सोच के खाएं जो नेचर ने बनाए हैं। और जहाँ मल्टीविटामिन है, हर इंसान को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डायग्नोज करना है कि आप में किस चीज़ की कमी है, और फिर उसका अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिस तरह क्या कहते हैं कि अगर आपकी पूरी वॉल है और वहाँ पे हल्का सा कहीं क्रैक है, तो आप पूरी दीवार तोड़ के नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप उस क्रैक को फिलअप करेंगे। और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आप सब लोगों को एक न्यूट्रिशनिस्ट की और एक डॉक्टर की निगरानी में हर वक्त रहना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी आसान और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया है ना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कॉलो फेल का था। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमारी किचन क्वीन शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ है, जो कि आज बहुत जल्दी में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरे बच्चे। आपके बच्चे? क्या मतलब? उनको पिक करने जाना होता है ना मुझे। तो बहुत टाइम है, अभी तो सुबह है। देखिए, लेकिन मैं बहुत बच्चों की फिक्र करने वाली माँओं में से हूँ। मेरा दिल उनके साथ अटका हुआ होता है,
तो बस ध्यान वही है, बच्ची नया नया स्कूल जाना शुरू हुई है तो अब वो जो है दिमाग वहीं पे। शबनीसा, शुरू के दिन कितने मुश्किल होते हैं बच्चों के स्कूल के? हाँ, आपको अपना लेकिन स्कूल का पेरेंट्स फर्स्ट के लिए डे कितना रिलीफ होता है हाँ, पेरेंट्स के लिए रिलीफ होता है ना, वैसे, हाँ। होता है। बस अच्छा, लेकिन आजकल अच्छा स्कूल जाना भी एक बहुत बड़ा। शबनीसा, मुझे एक बात बताएं, आप कभी स्कूल नहीं गई अपनी लाइफ में, आपकी तरबियत कैसी हुई है? ये तो एक सवाल ऐसे बड़ा गहरा और दिल पे तकलीफ और दर्द देने वाला सवाल है कि मैं स्कूल नहीं गई। बड़ी मुश्किल हो जाती है पढ़ने में, लिखने में। वैसे जो है मैं लिख तो लेती हूँ लेकिन पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, सर कि बहुत सारे लोग हैं जो यही काम कर रहे होते, लेकिन शबनीसा मुझे बताना, आपके स्कूल का आपको पहला दिन याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद। आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने ऑफ कोर्स पिक्चर्स में देखा हुआ है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे, तो वो ना हमेशा से उनके पास कैमराज रहे हैं, तो हैंडी कैम एक होता था बहुत पहले, उससे वीडियो हाँ, उससे एक वीडियो बनी हुई है और उसके अंदर ऑफ कोर्स साउंड भी ख़राब सा हुआ हुआ है। मैं कोशिश करूँगा अगर मैं शेयर कर सकूँ, लेकिन मुझे मेरे पास पिक्चर मौजूद है। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक ज़बरदस्ती की फेक स्माइल देके धूप में यूँ खड़ा हुआ था। मतलब आप कुछ कभी अम्मी से पूछा है कि रो रहे थे या चले गए थे खुशी खुशी? अच्छा, शुरू के 3-4 दिन तो मैं बहुत सैड था, लेकिन मुझे लगता है वहीं से मुझे लगता है मेरी यही जो तबीयत आज भी है ना, कि बहुत जल्दी एक एनवायरनमेंट से थोड़ा सा मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे फिर कुछ और करना पड़ता था कि दोबारा से मुझे ये मज़े की लगे जगह। तो मुझे 4-5 दिन के बाद मेरी मम्मी कह रही है कि तुम थोड़ा सा बोर हो गए थे स्कूल से, फिर कहते हैं फिर आपने मैट्रिक किस तरह किया स्कूल में, या आपने आपने क्या किया था? मैट्रिक किया था या आपने नहीं, मैंने ओ लेवल्स किया था? ओ लेवल्स किया, फिर ए लेवल्स किया। ऑफ कोर्स फिर तो एक तरीका बन जाता है जाने का, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, फिर मैं बाहर भी। यूनिवर्सिटी में तो मज़ा आता है वैसे, यूनिवर्सिटी में ऐसे मज़ा लेकिन एक स्कूल के शुरू के दिन आपको भले याद ना हो, लेकिन बाद में जब आपकी बॉन्डिंग और आपके वो फ्रेंड्स जो इतना अरसा आप साथ गुजारते हैं, तो वो एक बहुत खूबसूरत फेज होता है हमारी जिंदगी इतनी का। प्यारी बात की थी जिससे काफ़ी लोग रिलेट भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस है, शबनीसा कही थी कि यूनिवर्सिटी में मज़ा बड़ा आता था, लेकिन इनको दुख सबसे ज़्यादा होता था जब रिजल्ट आता था। अब ये कही थी, हाँ, आपको ये बातें कहाँ से पता चलती आपने मुझे बताया था कि जब मेरी जीपीए आती थी तब मुझे बहुत दुख होता था, वैसे बताता था। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो हूँ बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। Really? बहुत अच्छी। अच्छा। जी हाँ, ये बस था कि मेरे साथ मेरा भाई भी पढ़ा होता था, तो अक्सर टीचर्स कहती, अच्छा ये तुम्हारा भाई है, मतलब तुम इसकी बहन हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। अच्छा। और जब भी फिर मुझे शर्म आती थी उसकी क्लास में कभी जाते हुए। लेकिन मैं बताऊँ शबनीसा, मैं शुरू से क्लास केजी से लेके, मतलब किंडरगार्टन से लेके राइट टिल द एंड, मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में था। हाँ, मैं स्कूल के सारे प्लेस करता था, मैं सारे डिबेट्स करता था, ऑल डिबेट्स। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, मैं अपने बच्चों के स्कूल में उनकी टीचर्स को भी कहती हूँ कि इनको हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट कराएं, चाहे इनका इंटरेस्ट हो या ना हो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल, कोई नई चीज़ उन्हें पता चलती है, क्या पता उनको वो अच्छी लगे। और आजकल के हमें जो वालिदैन हैं उनको स्कूल बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए। दैट्स सो ट्रू, वाकई बहुत मैटर करता है। कभी कभी ये भी होता है कि कहते हैं ना बड़े नाम फीका पकवान, हाँ। कि कभी कभी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्कूल हो और वो बहुत ही बड़ी उसकी बिल्डिंग हो तो वही अच्छा। लेकिन एक बात देखें, पहले के लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे तो अक्सर और बेशतर जो ज़्यादा अच्छे बन के निकले हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। Exactly. अगर देखा जाए वो कभी हम बचपन में सुनते थे कि हम तो स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ते थे। शबनीसा, और मुझे लगता है कि अब ना जनरेशन बदल गई है और एक पूरा सिस्टम अब आने वाले वक्त में और चेंज हो जाएगा। अब आप देखें पहले इतने करियर ऑप्शंस भी नहीं होते थे। पहले तो लोग चाहते थे कि उनके बच्चे सिर्फ 3 चीज़ें करें। जो वालिदैन जिनके एक पुरखों से चलता हुआ कोई बिजनेस आ रहा होता था, उनका यही होता था बच्चे ने मैट्रिक किया बस अब दुकान पे बैठा दो, या बस कोई बिजनेस है उसी के अंदर ही अब हाथ बटाएंगे। ये तो बहुत बाद में जिन बच्चों ने तालीम हासिल की उन्होंने फिर अपनी आगे वाली जनरेशन को कहा कि नहीं, डिग्री लो, तालीम हासिल करो या कोई टेक्निकल चीज़ सीखो, कोई हुनर सीखो, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, पहले ना लोगों का बड़ा होता था डॉक्टर बनना है, ये बड़ा होता था ना। जो मुझे मेरे बचपन में याद है कि मेरे फादर मुझे कहते थे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, जो मेरे लिए था, जो मैं नालायक वाला डॉक्टर नहीं बनी। लेकिन जो है खैर जो भी चूज़ किया, ये है कि पेरेंट्स ने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये कि जो काम कर रही हूँ मेरा पैशन है
और समझे कि जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है तो वो कुछ ज़्यादा बेहतरी निखर के काम आता है। शबुनिसा, आपकी कॉलेज स्कूल की जो सहेलियत है, आप उनसे इन टच हैं अभी? बिल्कुल, स्कूल की जो है हमारा एक ग्रुप था, हम 4 फ्रेंड्स का, मुझे इंक्लूड करके, तो वो हम अभी तक फ्रेंड्स हैं और मुझे नहीं याद कि उन जैसे मेरी कोई भी दोस्त अभी तक जो मेरे साथ रही हो, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो, या इवन दो जो मैं अपनी शेफ कोर्स जब कर रही थी, तो वो भी मेरे साथ अभी तक कोई भी नहीं है। आप चारों साथ फील होते थे? हाँ हाँ, बताएं। अब सब एक साथ फील होते थे? जी नहीं, फिर हम चारों बहुत अच्छे थे पढ़ने में। अच्छा। और हम लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, हम दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे थे, हम लोग नॉटी किड्स भी थे अपनी क्लास के, हमने बहुत शरारतें करी हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े का वो होता था, हम छुप छुप के जो है वो कोई प्रैंक्स कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ, तो वो बड़ा मज़े का होता था। और मुझे एक बड़ी सीरियस नोट पे बात करूँगी, मुझे बड़ा फ़ख्र फील हुआ कि अभी मुझे स्कूल छोड़े अराउंड मेरे ख्याल से 10 ईयर्स हो गए हैं। ठीक आप है, पढ़ा रही थी क्या 10 साल पहले? तो जो है शबुनिसा, आप टीचिंग कर रही थी? पढ़ रही थी मैं, तो आप तो जो है मतलब आपसे तो बहुत छोटी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, नहीं, मुझे तो खुशी है कि आप अगर 10 साल पहले पढ़ रही थी, आपने बहुत देर तक पढ़ाई शुरू की, मतलब जारी रखी। अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये तो देखिए, हमें प्रमोट करनी चाहिए इस तरह की। स्कूल की बात कर रही हूँ, उसके बाद तो पढ़ाई अभी तक चलती आ रही है, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, सही है। अच्छा, तो मैं बस एक शबुनिसा, पॉइंट, वैसे आप कभी फेल नहीं हुई स्कूल में? कोई किसी एक क्लास में तो फेल हुई होंगी। हाँ, शायद बहुत यंग एज में हुई हूँ, उसके बाद तो पोजीशन होल्डर थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास मेरी बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे अच्छा। शील्ड्स हैं, मेडल्स हैं, Very nice. जो मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, देखो तुम्हारी माँ कितनी काबिल थी। अच्छा, very nice. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बात बताई थी Please, कि मेरे जो मैथ्स के टीचर थे उनको हम बहुत तंग करते थे, और उनकी जो है मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया, और मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई उनकी बात पर कि उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि क्या मैं आपको याद हूँ। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा लंबा सा मैसेज लिखा था कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी कोई एक स्टूडेंट इतनी काबिल हुई है। तो मैंने उनको कहा, सर आपको कम मतलब हम जो भी हैं, वट एवर वी आर, अपने टीचर्स की वजह से हैं, क्योंकि नर्सरी से या प्ले ग्रुप से लेके जो हमने जहाँ तक भी पढ़ा, तो वो तमाम टीचर्स ने उसमें एक रोल मॉडल प्ले करा अपना, तो हम आज यहाँ पर हैं। और बिल्कुल। ठीक है, तो हम अपने टीचर्स को कभी भी नहीं भूल सकते, और वो बड़े खूबसूरत दिन थे हमारी ज़िंदगी के, जिस वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें पढ़ाया, और हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो मेरे तमाम टीचर्स के लिए वो बात जाती कितनी है। अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था जब उन्होंने ये कहा कि वो प्राउड है मेरे ऊपर, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग थी। हाउ नाइस, है ना? माशाल्लाह। तो बड़ा ऑफ कोर्स, अच्छा नहीं शबुनिसा, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। हम सब बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं आप पे कि आप इस तरह अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। Thank और मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तानी ख़वातीन एक फोर्स है। और ये जो इतनी अच्छी बात की अभी कि जो टीचर्स की आप बात कर रही हैं, कि आप कुछ भी होते हैं वो आप अपने टीचर्स की वजह से होते हैं, लेकिन जो इनके टीचर्स हैं वो जब भी शबुनिसा को हम श्योर टीवी पे देखते होंगे तो भैया हमारी वजह से नहीं है। नहीं भाई, ये हमारी वजह से ऐसी नहीं। शबुनिसा, आई थिंक सबका अलग अलग होता है। आई विश कोई मेरा टीचर ये शो देख रहे हो, कोई और वो भी फिर कॉल असफर की करे क्लास हमारे, में। नहीं, और फिर हमारे आप- शो पे कॉल करे। आई विश, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कोई भी मेरा कोई भी टीचर जो है वो देख के इस शो में कॉल करे, तो मेरा दिन बन जाएगा। वैसे हाँ, ऑफ कोर्स आपके आप हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स कॉल कर और सकते इनको हैं। बताएं कि मैं कैसी स्टूडेंट थी। हाँ, पूरा सेगमेंट खत्म हो गया, अभी आपने बात ही नहीं की कि किया क्या क्या पक्का। खैर एनीवे, अच्छा, आज हम अब ब्रेक ले लें। ब्रेक का वक्त आ गया ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक ले लें। अच्छा जी जनाब, ब्रेक ले लेना, क्या हुआ? देखिए, कोई आप रुक क्यों रही है मेरी वजह से? मैंने आपको कहा, मैंने आपसे कहा ब्रेक ले। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नफरत थी मुझे मैथ से। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप में से कितने लोग मैथ्स को पसंद करते हैं? मुझे तो मैथ बहुत मुश्किल लेकिन लगता है। देखिए, मैंने देखा है, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रही हूँ कि लड़के ज़्यादा तेज़ होते हैं मैथ्स में, क्योंकि उनका काम ही सारा मैथ्स वाला होता है, बाद में अकाउंट्स, पैसे, घर को आप देखना क्या है अच्छी थी मैथ में? हाँ, मैं अच्छी थी। जब अक्सर आपको सबसे मुश्किल वैसे सब्जेक्ट कौन सा लगता था? SST
पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज, मेरा ए आया था पाकिस्तान स्टडीज उसमें जो है ना मुझे डेट्स याद करना बहुत मुश्किल मुझे होती थी। तो पता आई थिंक बचपन से होता है और मेरे ख्याल से कुछ आप इनहेरिट भी करते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से। मुझे तो हिस्ट्री जानने का बहुत शौक था। अच्छा, मुझसे डेट्स याद नहीं होती थी, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि इसको कोई गाना बना के याद करो, और लिटरली फिर मैं उसको गाने के उसमें फॉर्म में याद करो, याद हो जाती थी। कौन सा गाना था वो? मतलब ऐसी कोई टोन बना ली, कोई भी उस तरीके से कर लिया हाले दिमाग मुंजा में। मान बढ़ा की टोन में अपलोड कर रही थी। बताएं शर्मिनीसा। हाँ, हाँ, नहीं जो है बस कर ली थी। मोड़ तोड़ दे। हाँ, वही वाली, जो भी आप समझे। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं। आज बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल, और उसके साथ बॉइल्ड राइस हमने यहाँ पे बना के रखे हैं मैं ऑलरेडी। अच्छा, मसूर की दाल को मैंने क्या किया था कि इसको जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी शामिल करी थी, और इसको बॉईल करा, नमक शामिल नहीं करा, कुछ भी नहीं, इसको सोक करा 2 घंटे। उसके बाद इसको बॉईल करा, बॉईल करने के बाद बॉईल करते वक्त मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल करी थी, जो इसको जो है गलाने में जल्दी जो है वो हेल्प आउट करेगी। और उसके बाद जब ये डन हो गई तो मैंने इसको जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा ब्लेंड करा, बिल्कुल फाइन आपने ब्लेंड नहीं करना। अच्छा, ये हमारी दाल जो है यहाँ पे हो चुकी है, इसमें मैंने कोई मसाले इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करा। यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल लिया 2 से 3 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने घी शामिल करा। इसके अंदर मैं प्याज जो है वो 2 जो है फाइन चॉप बिल्कुल दरमियानी प्याज ली, उनको मैंने जो है इसके अंदर शामिल करा, और हम इसको गोल्डन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगी तो मैं जो हूँ वो इसके अंदर ये लहसुन जो है वो शामिल करूँगी। और देखिए तकरीबन ये गोल्डन होने के उस पर है, तो साथ साथ लहसुन शामिल कर देंगे ताकि लहसुन भी इसके साथ गोल्डन हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे। और असफर, आपको मुझे बताएं, ये मसूर की दाल जो है ये कितनी पसंद है? काली दाल मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी ज़्यादा। काली दाल आपको बहुत पसंद है, और इसके अलावा गोरी दाल नहीं पसंद आपको? पीली दाल। काली दाल, पीली दाल नहीं, मुझे वो पीली दाल इतनी नहीं पसंद, नहीं पसंद? इतनी ज़्यादा नहीं पसंद मुझे, ज़्यादा अच्छा, पीली तो 2 होती हैं, कौन सी वाली? मुझे नहीं पता। आई सीरियसली आई कांट। चने की दाल भी होती है, हाँ, चने की दाल मूंग गोश्त के साथ भी अच्छी होती लगती है। है वैसे। अच्छा, चने की दाल बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करती है, और बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहतरीन है। और दालें तमाम ही जो है वो बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है, जो हमारे आपको पता है मैंने बेहतरीन दाल अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा डिलिशियस, सबसे ज़्यादा मज़ेदार दाल, और दालों की भी इतनी सारी वैरायटी मैंने आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ खाई थी? कहाँ? गैस करें, मैं मान जाओ, मुझे बता दें। इंडिया। हाँ, इंडिया। 100% सही जवाब। तालियां। क्या बात है। मैं बॉम्बे में था, और वहाँ पे वो मैंने वहाँ पे जब ऑफकोर्स जब आप बॉम्बे गए तो खाना तो खाएंगे। वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है मोहम्मद अली रोड, वहाँ पे इतने ज़बरदस्त खाने मिलते हैं शेफुनीसा, तो वहाँ पे भी और उसके अलावा भी मैंने दालें सबसे मज़ेदार वहाँ। अच्छा, दालें और सब्जियां भी उनकी बहुत, और इतनी हर दाल को वो इतने वेरिएशंस के साथ बनाते हैं और खाते हैं कि हमारी सोच भी नहीं होती। हम तो दाल के साथ कोई वेरिएशन सोचते ही नहीं, हमारे दिमाग में सिंपली होता है हाँ भाई दाल चावल बना लिया आपने, दैट्स इट। दालों से वो इतनी चीज़ें बना रहे होते हैं, इवन दो जो उनका डोसा है और ढोकला है या डिफरेंट चीज़ें, हाँ डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉर्मली वो जो है सांभर है, और फिर बहुत सी चीज़ों में वो दालों का यूज़ कर रहे होते हैं। इवन बघार तक में वो दाल को ऐड करते हैं, जिसमें चने की दाल और माश की दाल अक्सर और बेशतर होती है। जब आप वो खाते हैं वो एक क्रंच आता है बाद में आपके मुंह में। अच्छा, वो लोग जो है मिठास का फ्लेवर ज़रूर ऐड करते हैं अपने खानों में। अगर आपने कभी नोट किया हो, गुड़ जो है वो लाजिम ऐड करते हैं। गुड़ एक बेहतरीन सोर्स है आपको डाइजेशन करने के लिए। इसके अलावा हींग का बड़ा इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपने खानों में, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। और समझे कि हमारी तरह उनके खाने भी बहुत ज़्यादा मसालेदार होते हैं। आपको पता है हींग का एक और बहुत ही अजीब सा एक फ़ायदा है, बताएं क्या है? देखिए, हींग जो है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं, हींग सिर्फ और सिर्फ खाने में ही नहीं, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या उनका सीना जकड़ जाता है, तो जो है उसको आप किसी तावीज़ के फॉर्म में यानी कि कपड़े में बांध के उनको गले में पहना दीजिए, तो जब उसको स्मेल करते रहेंगे उनका सीना साफ़ हो जाएगा और कंजेशन वगैरह उनका सही हो जाएगा, जो मुझे पता है। आप क्या बताना चाह रहे थे? शबरीजा, आई डोंट नो ये बात सही है या गलत है, लेकिन ये मैंने बहुत दफ़ा सुना है। चूँकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे साथ लोग होते थे, मुझे उनसे पता चला कि अगर आपको ख़दशा हो कि आपके घर में बदअसरात हैं, जिन्नात हैं, या कोई जिस तरह ऑफ कोर्स कहते हैं जादू टोना बरहक है, अगर आपको इस बात का ख़दशा हो, तो अगर आप अपने घर में हर जगह लीमू और हींग
टांग देते हैं तो वो जो बद असरात हैं वो ज़ाहिल हो नहीं रहते। अच्छा, इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैंने सुना है कि कहते हैं कि वो असरात में बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बेबी की एक खुशबू होती है जो जिन्नात फील कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये मैंने अपनी मदर से सुना है, तो मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि उनको वो ख़वातीन जो है अपने पाँव में हींग बांध लें तो वो बहुत सी बलाओं से और बहुत सी चीज़ों से महफूज रहती हैं। तो ये मैंने भी सुनी है। शबनी साहब, मुझे तो खैर आई डोंट नो, ये तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मज़हब कहता है कि ये चीज़ें बरहक हैं, तो हम ये अच्छी तरह से मानते हैं, बड़ा स्ट्रांगली मानते हैं। और मैं आपको बताऊँ, हींग से कहते हैं कि ये जो भी चीज़ होती है इनएक्टिव हो जाती है, बिल्कुल, इनका उसकी कोई smell से असर फिर आपकी लाइफ पे नहीं रहता। ऐसा मैंने भी सुना लेकिन है। आपको याद है उस दिन शो कर रहे थे, मैंने ड्यूरिंग द शो उनसा से पूछा था कि जहाँ पे आप खड़ी हैं क्या ये जगह हॉन्टेड है? उन्होंने कहा देखिए गुजर तो है किसी का। अच्छा, मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। डर लगता है? मुझे लगता है डरने की क्या जरूरत है, वो अपने काम में मसरूफ है, हम अपने काम में मसरूफ। अच्छा, कभी कभी ना जब आप घर में बिल्कुल अकेले हो, अच्छा कुछ ऐसा नहीं भी है तो भी आपको फील हो अच्छा कोई यहाँ से गुजर गया, कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने ऐसी चीज़ फेस नहीं की। लेकिन लोगों की बातें, और एक बड़ा मजे आपने का, फेस नहीं की, हम तो रोज ही फेस करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। आप मुझे देख कैसे लेते हैं? डरते नहीं हैं आप? चीखें नहीं निकलती आपकी? इतनी चीखें रोकते कैसे आप अपनी? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मुझे मजाक है, seriously। अच्छा, एक शो आता था, अगर आपको याद हो, अभी भी आता है मेरे ख्याल से, जिसमें वो जो है सारी इसी तरीके की एफएम पे आता था, रेडियो पे। मिनहाज करता था, बिल्कुल। मिनहाज मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। हाँ। कितना डर लगता था वो शो देख के, जब वो सुन लो ना, और जिस रात को फिर समझोगे 2-3 दिन तक नींद नहीं पता है आती। इतनी बातें शबुनिजा इससे रिलेटेड लोगों की, कि बहुत पुराना दरख्त है, एक खाली घर लोग है, फेस कर चुके हैं। और एक बड़ी दुल्हन भी मैंने सुना था कि कारसास किसी, होती है। हाँ, कभी आपने देखी है? नहीं देखी तो नहीं कभी। सोचे कभी आप उस दुल्हन को अपने साथ में डालें और वो आपको चुड़ैल चिमट जाए नहीं, फिर। मेरी ये वाले शौक नहीं है कि मैं किसी भी गाड़ी में बिठा दूं किसी को। लेकिन अगर अब हम, पड़ेगी घर से। हाँ ये भी बात है। अच्छा देखिए, ये जो मसाला था हमारा तैयार हो गया। बातों बातों में हमने रेसिपी नहीं बता पाए, तो हम बता देते हैं। मैंने जो है वो जब प्याज गोल्डन हो गई, साथ लहसुन शामिल करा था, लहसुन को भी गोल्डन करा। इसमें मैंने 2 टमाटर जो है फाइन चॉप्ड वो शामिल करे, और इसमें तमाम मसाले शामिल करे, जिसमें कि जो थी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़ायका शामिल करा। दाल में हमने नमक शामिल नहीं करा। इसको डालने के बाद हम दाल के नमक को बैलेंस भी करेंगे और फ्लेवर भी चेक करेंगे। अच्छा, ये हम मसाला इसके अंदर डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल के साथ साबुत गोल मिर्चें भी जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कभी इस तरह हो कि आपको दाल जल्दी पकानी है, तो आपने दाल एक तरफ बॉयल करने रख दी, और फिर इसका मसाला आपने एक तरफ बना लेना है इस तरीके से, तो जो है आपका काम बहुत क्विक हो जाएगा। शबुनिजा, मुझे एक बहुत ही मुश्किल सवाल आपसे पूछना है। पूछिए। कि देखिए, दाल अब आपने आज सुबह बना ली, ठीक है, अब ये जो दाल बच जाती है, ये कुछ लोग कहते हैं कि शाम तक दाल खराब हो जाती है, फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए, स्टमक अपसेट हो सकता है। देखिए, आप उस दाल को ना बना के, मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा ये बात कही थी कि आप दाल जब जो है वो बना लें, तो आप उसको, या कोई भी खाना आप बना रहे हैं, तो आपने उसको जो है 2 घंटे के अंदर अंदर रेफ्रिजरेट कर देना है, ठीक है? ठीक है। तो वो खाना कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है लिड लगा के, यानी कवर करके उस खाने को फ्रिज में रखें, ताकि कोई और चीज़ या कुछ और की स्मेल या कोई चीज़ उसमें गिरे ना। तो इन चीज़ों से जो है, जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और सफाई का ख्याल रखेंगे, खाना पकाते वक्त हाथ धोएंगे अपने, और जो टेस्ट करके वही स्पून उसमें नहीं डालेंगे, तो इस तरीके का जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका खाना ख़राब नहीं होगा। शबुनिजा, टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे काली दाल चावल। हाँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी डन हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल के साथ और साबुत गोल मिर्चों का बघार डाला, और बघार से पहले ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने 2 से 3 टेबलस्पून या इमली का पल्प जो है वो शामिल करा, ताकि इसका फ्लेवर जो है और इन्हेंस हो। बस ये हमारी दाल जो है थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, और थोड़ा सा नमक जो है बिल्कुल लाइट से इसमें ऐड करें इसका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए। और जनाब, हमारा जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने समेट के यहाँ रख दिया था, तो वो मैं निकाल लेती हूँ, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। दैट्स इट।
हमारी दाल जो है वो डन हो चुकी है और अब इसका फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाल दिया आपने? नहीं, इसका फ्लेवर बड़ा प्यारा आएगा दाल के साथ। और जो है शेफ मुनीसा, आप कही थी कि खाना पकाने के 2 घंटे के बाद वो सारा खा लेना चाहिए। नहीं, अगर आप खाए नहीं तो आप उसको जो है रेफ्रिजरेट कर लीजिए। लेकिन कहते हैं दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है 4-6 घंटे बाद। देखिए वो दाल जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं जिस चीज़ का, तो उसकी वजह से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप 2 घंटे के अंदर अंदर उसको लिड लगा के कवर करके प्रॉपरली फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज का टेम्परेचर आपका बैलेंस्ड होगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, अक्सर लोगों की ये प्रैक्टिस होती है कि वो जो है गरम गरम चीज़ें जो हैं वो फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जैसे जेली है बना के आपने फ़ौरन रख दिया, कस्टर्ड है आपने बना के गरम गरम फ़ौरन फ्रिज में रख दिया, तो वो आपकी फ्रिज की लाइफ को भी कम करता है और उसके टेम्परेचर को भी ख़राब करता है। उसकी वजह से आपकी चीज़ें जो अंदर पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं उनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन आप कह रही हो जाता है। मैं ख्याल से सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड लड़ जाते हैं आपस में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, देखिए खाना भी जो है उसमें भी छोड़ दें यार, आपकी समझ की बात नहीं है, रहने दो रहने दो, तुसी क्या रहने होता दो, है? जिंक? तुसी रहने दो। जिंक होता है इसमें। हाँ बिल्कुल, जिंक भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, भी होता है, सब होता है, ऑक्सीजन। सब होता है इसके अंदर। मीथेन। हाँ, हाँ, इसका मतलब है आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे थे। बिल्कुल भी नहीं। हैं? आपको पता है केमिस्ट्री टिश्यू मैंने अपने चाहिए। एग्जाम से कोई 3-4 महीने पहले छोड़ दी थी। अच्छा, जी। दिखाइएगा। बस इसको यहाँ रख देते हैं हम नीचे, इसको क्लीन कर लेते हैं हमारी प्लेट को। ठीक है जी, और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल करेंगे हम, वाह। और असफर के ऊपर अब जो है इसका एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। हाँ, और आप निखर जाएंगे उसके बाद। देखिए Why not? I love mint. धनिया इज़ नॉट मिंट, धनिया को mint नहीं कहते। धनिया इज़ कोरिएंडर। कोरिएंडर। मतलब रेसिपी बता दो। जो मैंने बोला था ना, लेकिन कमो चांद को भी ग्रहण लगता है क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। ये होता है, चांद को भी ग्रहण लगता है। चलो रेसिपी तो आप अपने आप को चांद कह रहे हैं, इसका मतलब है कौन सा चांद है आप? ईद का चांद? अमावस का। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया इन्होंने, खुद ही बोल दिया। अच्छा, पूर्णमासी का। पूर्णमासी, ओके। बहुत अच्छी सोबत में रह रहे हैं आजकल आप। अच्छा जी, हमने क्या किया कि दाल बॉईल कर ली, उसके बाद हमने जो है उसके अंदर हल्दी डाली थी सिर्फ बॉईल करते वक्त। जब डन हो गई इसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड करके इसको उतार लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक अलग पैन में हमने ऑयल और थोड़ा सा घी शामिल करा, उसके अंदर 2 प्याज दरमियानी फाइन चॉप करके वो शामिल करी, इसको गोल्डन कर लिया। लहसुन शामिल करा, उसको गोल्डन कर लिया। 3 से 4 जवे लहसुन के हमने स्लाइस किए थे। उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 टमाटर फाइन चॉप करके वो शामिल करे और इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दिए, जैसे कि लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शुरू में भी शामिल करा था, हल्दी 1/2 टीस्पून ये हमने शामिल करी, नमक हस्ब ज़ायका शामिल करना है। इन तमाम मसालों को हमने भून लिया टमाटर के साथ और उसके बाद वो मसाला हमने दाल के अंदर शामिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और ऑयल लिया और उसके अंदर साबुत गोल मिर्चें हल्की सी उसको जो है वो फ्राई किया। और इससे पहले मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल करा। वो आप इमली की खटास को देखते हुए शामिल करिए, क्योंकि अक्सर इमली ज़्यादा खट्टी होती है और फिर आप कहेंगे कि शेफ़ नीता ने तो कहा था 3 टेबलस्पून, तो हमने 3 टेबलस्पून डाल दिया और ज़्यादा खट्टी हो गई दाल। तो वो अपने फ्लेवर्स के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और फिर उसके बाद जो गोल मिर्च आपने फ्राई करी वो इसके ऊपर शामिल कर दीजिए, पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में शामिल कर दीजिए और फ्लेम ऑफ करके हरा धनिया से गार्निश करें। और चावल के साथ बॉयल्ड राइस, बघारे हुए राइस, रोटी, जिसके साथ आप खाना चाहते हैं इस दाल को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, ये रेसिपी आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। ये शेफ़ आई थिंक ये हमने दाल पहले भी बनाई है एक दफ़ा, याद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। पहले सीज़न में बनाई थी। अच्छा, हमने यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम पहले इस दाल को जो है मखनी दाल के फॉर्म में भी बनाई थी, जिसमें हमने क्रीम शामिल करी थी, लेकिन उस वक्त आप नहीं थे हमारे साथ। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाएंगे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हो जाता है एक थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, एक डिस्कशन करते हैं जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं हमें कॉल करके। आप सबकी एक जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। ये मैच मेकिंग करती हैं, रिश्ते कराती हैं, लेकिन एक क्या ज़बरदस्त शख्सियत है, एक फार साइटेड, एक
एजुकेटेड, एक समझदार खातून है। आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो डिवोर्स रेट है इसकी शरह में इजाफा किस वजह से हो रहा है। वी आर विद द वेरी सेलिब्रेटेड मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। खैरियत ठीक से? ठाक, खैरियत से। मिसेस खान, मुझे भी लग रहा है आपको नजर लग गई थी, आपकी हाँ, तबीयत ठीक यही। नहीं थी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स लोग अभी भी मुझे मेकअप रूम में यही औरतें कह रही थी, मिसेस खान आपका क्या ग्रेस था, आपको ज़रा सा मेकअप करते थे आप कितनी माशाल्लाह खिल जाती। इतनी खिल जाती थी, आपका वो कम्प्लेक्शन नहीं रहा। तो मैं बड़ी ऐसी बातें, डिप्रेसिंग बातें सुनकर हो जाती हूँ डिप्रेस। बट मैंने अपने अंदर कुछ चीज़ें, मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह ही लेटी रही, इस तरह ही पुल डाउन और इस तरह ही रही तो मेरे लिए तो ये बहुत नेगेटिव जाएगा। आई मस्ट कम इन टू माई फॉर्म, आई मस्ट नाउ स्टार्ट गोइंग टू माई मॉर्निंग शोज, Absolutely. आई मस्ट स्टार्ट माई न्यू लाइफ एंड आई शुड रिटर्न बैक टू वॉट आई वॉज। मे बी इस तरह मेरी थोड़ी सी, मेरी हेल्थ में भी थोड़ी सी वाज़े तौर पे ज़रा तब्दीली आएगी, बेहतरी तब्दीली आएगी, आएगी, हाँ। मूड्स चेंज होंगे। मुस्कान, आप एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करती कि आप ये जो बात कर रही हैं ना, आपने अभी तो एक बात कर दी, आपने ये बता दिया कि मैं किस तरह तबीयत ख़राब से उठकर वापस आई हूँ अपनी I was सेहत बेहतर totally करने on के लिए। bed. लेकिन आप ये सोचें कि आपके इस कदम से कितनी सारी ख़वातीन हैं जो ये कदम कल उठाएंगी अपनी ज़िंदगी में। And शायद आज if I tell you my age, you won't realize But I I'm think age is- 72. 72. Yes. Well, I think age is just a number. Just a number. I think This आप- is what I believe in. मी टू। मुझे ऐसा लगता है आपकी वही एज होती है जो आप सोचते हैं या जो आप महसूस करते हैं। बिल्कुल, exactly. आई डोंट थिंक कि आपको, आई थिंक मिस खान, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना जो इन्वायरमेंट है आपके इधर उधर जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्व डाउन भी करते हैं, आपको ऐसी बातें बताते हैं, अरे तुम तो 72 साल की हो गई हो। अब आप सोचिए कि आया बताने, अल्लाह, अब तुम्हारी एज क्या है, अब तुम वैसी तो नहीं ना रह सकती और इतने बड़े ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से होकर निकली हो। आप जब स्टॉप थिंकिंग ऑफ ऑल व्हाट यू वर, हाउ यू यूज्ड टू ड्रेस अप, हाउ यू यूज्ड टू डू योर मेकअप एंड योर ज्वेलरी वाज एक्सेलेंट। फिर पानी भी आया, सब कुछ डूब भी गया, सारे पर्स, ज्वेलरी वगैरह सब खोए। लेकिन फिर थोड़ा सा अल्लाह ताला हिम्मत अगर औरत में डाल दे, और हिम्मत बहुत होती है औरतों में, मर्द से ज़्यादा हिम्मत है। एब्सोल्युटली उनका पेन थ्रेशोल्ड कितना होता है आप सोचिए। तो मैंने फिर से एक थोड़ा सा स्टार्ट लिया, आई ट्राई टू कम बैक टू लाइफ। और फिर देखें इंसान कुछ ना कुछ, इफ़ नॉट 100%, एटलीस्ट 80% आप उसको कवर अप कर लेते हैं। एक्सेलेंट। अच्छा मिस खान, आपकी बहुत महारत है, आप एक काम करती हैं, मैच मेकिंग करती हैं, आपने बेतहाशा घर और रिश्ते जोड़े हैं, जोड़ियां बनाई हैं, ऐसे जोड़ियां आसमानों पे बनती हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों में 500 डिवोर्स केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, साइन हुए हैं। आप बताइए ये बढ़ती हुई शरह की क्या वजह है? सबसे बात तो आपको भी पता है, नंबर 1 इज़ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस। आई थिंक वो सब में ही बहुत यकजा है। अब हाँ, अब और लड़कियां जो हैं कुछ अपने आप को थोड़ा ज़्यादा भी समझने लग गई। अगेन लड़कियां कहेंगी कि मिसेस खान ने अगेन हिट किया लड़कियों को। देखो, एक औरत है वही घर बनाती है, एक औरत है वही घर उजाड़ती है। एक औरत है, अगर ख़राब मर्द हो उसको, इफ़ यू रियली लव दैट मैन एंड यू गॉट मैरिड, उस बंदे से शादी की है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। उसके लिए चाहे आप हल्का फुल्का खाना बनाएं, चाहे आप उसके लिए आलू ज़ीरे वाले कहते हैं ना, उसके अंदर आप कड़ी पत्ता ऐड कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और आप वो बनाएं, तो आपको बिरयानी से भी अच्छा लगेगा। I'd love to. उसके साथ छोटी छोटी सी आप हल्का हल्का तेल लगा के पराठियाँ बनाएं और वो सर्व करें। आप देखें कि वो कितने मज़े के लगेंगे, वही आलू और हल्की हल्की सी पराठियाँ। आजकल घी बहुत महंगा हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाएं और वो गरम गरम सर्व करेंगे। आपका शौहर इतना शौक से खाएगा। आप कुछ भी ऐसी दाल भी अगर आप बना रही हैं, उसमें अच्छा सा तड़का लगा रही हैं, थोड़ा सा कचूमर रख दिया, थोड़ा सा अचार रख दिया और वो सर्व किया, आप देखें वो कचूमर, अचार और वो दाल ही क्या मज़े की लगेगी। तो यू हैव टू हैव सम ब्रेन्स ओवर ग्रे मैटर ओवर हियर। अगर आप एक चीज़ को, उसको ज़रा खूबसूरती से और एलैबोरेट कर देंगे, एक दो छोटी छोटी सी चटनी वटनी डाल के, टमाटर और प्याज की आप चटनी खाएं रोटी के साथ, उसमें भी कड़ी पत्ता डाल दें और खूब मज़े से लगती है। क्या उसके अंदर थोड़ा अदरक लहसुन भी डाल दें। बारिश में तो और मजे के लगते हैं इस तरह के खाने। अब आप ये देखें, ये आलू के पराठे बना लें। हम आपको महंगी चीज़ों का क्या कह रहे हैं, हम आपको गोश्त और बकरे का गोश्त और कीमा वगैरह तो नहीं कह रहे। आप ये देखें कि अभी मैं गोभी और आलू खा के आई हूँ, उसको भी मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ते का भगार डाला और मेरी मेड ने, और उसको बहुत अच्छी तरह सर्व किया। तो क्या वो गोभी और आलू मुझे आज मज़े का लगा था कि मैं बता नहीं सकती। तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा
तवज्जो दें और प्रेजेंटेबल बनाएं अपने खाने को, उसमें प्रेजेंटेशन होनी, प्रेजेंटेशन काउंट्स। आपकी ज़ीरो चीज़ होती है मार्केट आप जब करने जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन आप इतनी अच्छी करते हैं और उसका इतना वाह और उसको इतना टेस्टी बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट को इतनी अच्छी तरह लॉन्च करते हैं कि वो उसकी प्रेजेंटेशन में ही लोग मर जाते हैं तो कि वो दे बाय द आपको प्रोडक्ट। लगता है कि खवातीन अब इतनी ज़्यादा तवज्जो अपने रिश्तों को नहीं देती, आपको ये लग रहा है? नहीं, आजकल के दौर में? नहीं, उन्होंने अगर चाहे कहीं जाना हुआ धड़ खाना पकाया, रोटी ले आना, या धड़ कुछ बनाया, उल्टी सीधी रोटी जली कटी बनाई, जैसे वो उस वक्त जल कट रही हो, अरे भाई मुझे जाना है, ये है, बच्चों ने तंग किया, ये वो। आप ऑर्गेनाइज करें, छोटा सा टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम, नो डाउट, लेकिन उस टाइम को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें ना। आपके पास थोड़ा टाइम है, उसी टाइम में आप कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, उसी टाइम में आप शौहर की चीज़ें कर सकते हैं, उसी टाइम में आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम, थिंक ऑफ इट, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। तो देखें, आप छोटे छोटे से वक्त में, थोड़े थोड़े से वक्त में आप एट अ टाइम 4 चीज़ें कर लेंगी। जैसे इफ़ आई गो टू द किचन, करें, मल्टीटास्किंग। यस, इफ़ आई गो टू द किचन, मैं भून रही होंगी हंडिया, तो मैं साथ में देखो उधर किचन की सफाई भी कर लूँगी, मैं 2-4 बर्तन होंगे वो भी धो लूँगी और भी दूसरे काम कर लूँगी। अगर साथ ही में वो मेरी अगर वो इस्त्री वाले कपड़े होंगे, मैं हल्की सी इस्त्री चलाकर वो भी साथ साथ इस्त्री करके भी टांग लूँगी। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू मेक एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आजकल लड़कियाँ उफ हम थक गए, हम तो उधर गए, हम उधर आए, अब हमारी टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, उफ अल्लाह, इट वाज सच अ हेक्टिक जॉब। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गो होम, लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, लुक आफ्टर योर सबसे बड़ा बच्चा आदमी आपका शौहर है, उसको तो आपको टाइम देना ही देना है, उसके लिए आपने करना ही करना। बट अगर नहीं करेंगे तो क्या उसको क्या ज़रूरत थी कि आप शादी करते? जो इतनी थकान होती है, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इनकी डाइट सही नहीं होती है क्या? क्यों लड़कियां डाइटिंग कर रही हैं फजूल में? इतने सूखे से हाथ, यूं गया हुआ मुंह, व्हाट इज दिस? भाई क्या बनना चाहती हो? I think actors, actresses, models से दे इट्स ओके फॉर देम, बट आपको उतनी इनटेक लेनी चाहिए कि आप में एनर्जी रहे। आप अगर बहुत सा नहीं खाना एक वक्त खा सकते तो थोड़ा थोड़ा सा इनटेक लेते रहें। अब हम तो अपने ज़माने में उस वक्त ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता था, कुछ नहीं खाया तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट की खा ली, वो कुछ बड़ा नहीं खाया, ताकत देती है वो। हाँ, कुछ नहीं खाया तो कुछ चीज़ और अच्छी हेल्दी पड़ी हुई है तो वो खा लिए, 2 आम खा लिया एट अ टाइम। लड़कियों को कहो बेटा आम खा लो ना एक। अपनी बच्ची को मैं कहूँगी क्या आम खा लें, मीठा खाने, हर वक्त मीठा ही खाने को कहती हैं। आई पुट ऑन वेट अम्मी, नो। अरे भाई एक तो खा लो। आई थिंक मुझे लगता है खानी जो सोशल मीडिया ने कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा दी है, भाई और आई थिंक हर किसी को इन शेप रहना, और ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप दुबले हैं तो आप सेहतमंद हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप स्किनी हो जाएंगे तो आप सेहतमंद होंगे और अच्छे लगेंगे। वी शुड लव द वे वी आर, और अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी शख्सियत की स्ट्रेंथ के लिए और अपनी जिस्मानी स्ट्रेंथ के लिए कितनी पते की बात की कि डाइट बेहतर रखें। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिसेस खान खवातीन और आज़ाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान का एक जाना माना नाम मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है। हम एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है मिस खान, हमें सर्विस के थ्रू हम सवालात अपने प्रिपेयर करते हैं ताकि आजकल की जो एक प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं यूथ की या जो मिडिल एज एक जनरेशन होगी, आपको पता है एक जनरेशन है जो कि अभी हमारी बढ़ती हुई जनरेशन है जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया का एक्सेस है, वो दुनिया भी ट्रैवल कर रहे हैं, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर एक पहले की हमारे वालिदैन की जनरेशन है जिन्होंने PTV और ये एक चैनल देखा, एक लिमिटेड थी, और फिर एक हमारी जनरेशन है जिन्होंने दोनों दौर देखे। अब बीच में अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बेहतर था या ये बेहतर है। बिल्कुल इसमें बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं मिस खान जिनकी शादियाँ नहीं बनती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती। बहुत लेटर एज में मर्द और जो औरत है वो रियलाइज करते हैं कि हमारी शायद जो पार्टनर है ऑपोजिट्स दे डू नॉट अट्रैक्ट, हमें कोई अपने जैसा ही चाहिए होता है कि शायद हम एक लाइक माइंडेडनेस हो। आप मुझे एक बात ये बताएं, दूसरी शादी को लेके एक स्टिग्मा क्यों अटैच है? दूसरी शादी एक नॉर्मल लाइफ हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए एक बात बताऊं, अभी भी हमारे जो जहन है वो पुराने ख्यालात के हैं कि अभी जकड़ भी में। हाँ बिल्कुल है। वो ये सोचते हैं कि अगर लड़कियां दूसरी शादी कर लेंगी तो ऑब्वियसली पहले बच्चों का क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है, उनको कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सेकंड फादर कैन नॉट गिव सो मच ऑफ अटेंशन मॉनेटरी वाइज। यस, आजकल तो अब ज़्यादा ही हो गया हुआ है। अब पैसा किसके पास है? अपने बच्चे कत्ल करके गारत करके खुद भी मर जाते हैं। और अब आपको पता है क्या हो रहा है सोसाइटी में, बिकॉज
दे डोंट हैव मनी, उनके बच्चे कैसे वो पालें पोसें खिलाएं पिलाएं एजुकेट करें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट टू एंड नाउअडेज़। तो ना उनके पास जॉब्स हैं। आपको पता कोविड के बाद हम लोग सब मुल्कों में कितना रिसेशन आया हुआ है, स्पेशली हमारे मुल्क के लोग यहाँ पर तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा, तो यहाँ पे भी लेकिन मुझे जॉब्स मुस्कान नहीं एक है। बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि आजकल कभी कोई रिश्ता जुड़ता है, मंगनी होती है या बात पक्की होती है, फ़ौरन से सोशल मीडिया पे एक तस्वीरों का अच्छा खासा पाइल अप डाल देते हैं, फिर शादी होती है तो डाल देते हैं। और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया से, और फिर जब वो शादी या वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर एक बैकलैश, एक डिप्रेशन भी फेस करना पड़ता है। डू यू थिंक इट्स राइट कि आप अपनी खुशी आवाम के साथ भी शेयर करते हैं? आई डोंट थिंक सो। I देखिए don't think आपको so. नज़र भी लगती है, बिल्कुल सही। आप जब इतने अच्छे लग रहे होते हैं, बाज़ लोग आपको अच्छी नज़र से भी देख रहे होते हैं, बाज़ लोग आपको बुरी नज़र से भी देख रहे होते हैं, बाज़ लोग अच्छे कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं और बाज़ लोग बुरे कमेंट्स भी पास कर रहे होते हैं। somebody may be liking you, वो आपके रंग में भंग डाल सकता है कि ये तो यूँ थी, ये तो यूँ थी, पहले मेरे साथ थी फिर उसके साथ थी। अरे भाई शादी हो गई जहाँ उसके साथ होनी थी, अब छोड़ दो इस चीज़ को, आगे बढ़ जाओ। हाँ आगे बढ़ो। तुम भी किसी और को लाइक कर रहे होगे तो जब भी तो वो टूटा। तो ये शादी जब हो जाती है तो आगे उसके बाद किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो लड़का हो, ये चाहे चाहे वो इनकी लड़की हो, families चाहे फैमिलीज हो, कोई वहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। Let them be, हाँ, you know. अब उनको अपनी लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। अब उनकी अब नई ज़िंदगी है, उसमें उनको खुशियों की आप दुआ करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये सोशल मीडिया वगैरह में तो खैर मैं बिलीव ही नहीं करती। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ये आपके माइंड्स को डिस्टर्ब करता है, ये आपको टोटली डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम योर नॉर्मल लाइफ से, आपको इधर उधर ले जाता है, भटकाता है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड बी इन योर वर्क, इन योर स्टडीज़ एंड नॉट सो मच इन योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अच्छा, अब मिस खान आप माशाल्लाह एक तजर्बेकार खातून हैं, आपने कितने सारे ज़िंदगी में उतार दौर चढ़ाव देखे। बहुत देखे होंगे। मुझे एक बात बताएं, ये जो कपल्स जो आप मैच मेकिंग करती हैं, कोई ऐसा वाक़या प्लीज़ हमसे शेयर करें जिसमें आपका दिल टूट गया हो किसी का, यू नो? देखो दिल तो हर वक्त ही तोड़ते हैं। दे डोंट इवन टेल मी एंड दे डोंट इवन थैंक मी। वो कहते हैं हाय हाय मैरिज ब्यूरो वाले खा गए। क्या खा गए? 5-6 हज़ार रुपये, 8-10 हज़ार रुपये देकर आपको तो एक दुल्हन दिलवा देते, वो जो आप मेहंदी लगवाई वाली को भी नहीं देते, आप जो एक जोड़े की रकम भी नहीं उनको देते। तो अल्लाह अल्लाह मिसेस खान उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। मैंने कहा फिर कोई रेपुटेबल जगह पे आप जाते जिसकी कोई शोहरत होती, जिसकी कोई पहचान होती। हम इधर गए, हम उधर गए, हम उधर गए, हम इधर गए, तो उधर इधर उधर इधर क्यों गए? आप रिस्पॉन्सिबल औरतें भी हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, आप उधर जाएं जहाँ आपको कुछ उधर से करता धरता कुछ काम होता हुआ नज़र आए, तो फिर आप कहें कि मिसेस खान इधर भी गए, उधर भी गए, उधर भी गए, इधर भी अच्छा गए। मिस खान, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। शामीन है कराची से। शामीन, कैन यू हियर मी? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी शूपी में मिसेस खान आई हुई हैं। मैं इनसे अपनी बहन के रिश्ते के लिए बात करवाना चाह रही थी, जी जी प्लीज़ करना चाह रही थी। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक, बड़े मज़े में। मिसेस खान मेरी बहन है, उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। उसकी शादी हुई थी अच्छा। और ख़त्म हो गई। ख़त्म होने की वजह उसके शौहर का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था, तो शादी तो उसकी ख़त्म हो गई है, वो दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं होती। तो आप कोई एडवाइस दीजिए कि कैसे उसे मनाऊं? आप उसको समझाएं कि आपके बहन भाई कितने सबकी हो जाएगी, सब अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाएंगे, सब अपने बच्चों में, नवासों में, पोतियों में। तुम्हें अकेली को कौन पूछेगा? तुम्हें अकेले को इम्पोर्टेंस कैसे मिलेगी? नहीं, कुछ जो है नफरत सी हो गई है मर्दों से, मतलब आदमियों से उसे लगा कि तारा अगर दूसरी शादी भी करेगी तो वो भी कहीं और पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर औरत भी एक जैसी नहीं होती। उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट लाना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके वालिदैन ऐसे थे, क्या आपके भाई वगैरह ऐसे हैं। अच्छा रिश्ता हो तो मैं आपसे बात करके राब्ता करके फिर अगर मैं आपसे राब्ता कर सकूं। ऑफ कोर्स शामीन, आपको मिसेस खान का नंबर हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है। मिसेस खान से रब्ता करने का जो तरीका है वो हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप प्लीज़ इनसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली, और ऑफ कोर्स देन यू कैन गेट इन टच। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं कि देखिए ज़िंदगी को एक दूसरा मौका हमें हमेशा देना चाहिए, और अगर आपके दिमाग में
कुछ वसवसे हैं, कुछ फियर्स हैं, खदशात हैं, यू मस्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। आपको अपनी ज़हनी सेहत, अपनी ज़हनी जो दिमागी सेहत है, जो दिमागी बीमारियां हैं, उनसे निजात पाना आपका पूरा हक है और इसमें किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसका मैं आपसे जो सवाल इससे पहले पूछ रहा था कि कोई रिश्ता ऐसा टूट गया हो जो आपने बड़े दिल से किसी का कपल बनवाया हो, रिश्ता जुड़वाया हो, किसी की कहानी सुन के आपका कभी दिल टूटा हो? दिल क्या, मुझे तो हर रोज़ ही ऐसी ऐसी कहानियाँ बेटा सुनने को मिलती हैं जहाँ मैं बड़ी अफसरदा हो जाती हैं, जहाँ इट्स नॉट मी कि मैंने कोई शादी करवाई होगी, जो माँ बाप ने ख़ुद भी की होती हैं। और जब वो मुझे ट्रैजिक केसेस अपनी बच्चियों के बता देते हैं तो मेरी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाते हैं कि उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। एंड तो वो बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त करके आपके ख्याल फिर से इन द किस हद तक, आपके ख्याल से मिस्टर खान, किस हद तक लड़कियों को बर्दाश्त करना चाहिए ज़्यादा? देखो बर्दाश्त तो करना पड़ना, देखो शादी का नाम ही बर्दाश्त है। इन अदर वर्ड्स आज मैं बताऊं कि शादी का नाम बर्दाश्त है। ये मत सोचो इट्स अ बेड ऑफ रोजेज़ कि हम शादी के बाद सब कुछ ही ये कर बैठेंगे। नहीं, शादी से पहले आप सब कुछ कर लेते हैं अम्मा अब्बा के घर में, अपने शौक़। आप ये समझें कि आप शादी के बाद फिर अपने शौहर के शौक़ और अपने शौक़ भी, ये नहीं कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे। ये नहीं कि मैंने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, मैंने अपने शौक़ पूरे नहीं किए, मैंने अपने फैशन पूरे नहीं किए। ना ना ना, आई वॉज मास्टर इन एवरीथिंग एंड आई केप्ट माई सेल्फ वॉट एवर आई वॉज इन माई चाइल्डहुड। तो ये नहीं, लेकिन अपने आप को टाइम दो, बिल्कुल दो। यू हैव टू लिव। अगर आप में शौक़ होंगे और आप रहना चाहेंगी और आप में उमंग होगी फ्यूचर की, तो आप रह पाएंगे। तो फिर आपको ये देखना होगा कि पहले मैंने अपने शौहर के और बच्चों को भी देखना है, एंड देन आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ ऑल्सो, माई सेल्फ हेल्थ, माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा अपना पहनना ओढ़ना, मेरा अपनी गैदरिंग्स, मेरे अपने बच्चों की बर्थडेज एंड और पार्टीज। आपकी अपनी अपीयरेंस भी, मेरे ख्याल से आप जितना ज़्यादा अच्छा दिखते हैं वो आपकी दिमागी सेहत को भी डिपेक्ट करता है। और लोग, आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी चीज़ जो अच्छी सजी हुई दिख रही हो, लग रही हो, उसको हर इंसान पसंद करता है। आपको एक अच्छा इम्पैक्ट भी आता है। अभी भी मिसेस खान आ रही थी तो मैंने कहा माशाल्लाह, आपको जब भी मैं देख रहा होता हूँ, मुझ में आपको देख के एक एनर्जी आती है कि आपकी तैयारी देख के, यू नो यू आर ऑलवेज फ्रेश। मतलब तबीयत ख़राब भी है तो भी अपना जो ग्लैमर है, अपना जो एक उठान है, उसको ख़त्म नहीं करनी चाहिए। मिसेस खान, आपसे छोटा सा सवाल है मेरा कि आजकल के दौर में भी, कहते हैं 2022 आ गया है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, क्या आजकल भी आपके पास जो लोग रिश्ता कराने के लिए आते हैं उनकी यही डिमांड होती है, लड़की गोरी हो, लंबी हो, बाल ऐसे हो, खूबसूरत हो, बस सबकी उसकी डिमांड, तालीम, उसकी सबसे तरबियत? नहीं, पहले तो खूबसूरत लड़की ज़रूर आती है, देन कम्स हर एजुकेशन। नाउ डेज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। एजुकेशन पर भी बात आती है। यहाँ तक के लोग अगर MBBS डॉक्टर्स देख रहे हैं, मिसेस खान, आगा खान, SMC या डाउ की होनी चाहिए। एंड देन इवन दे आर टॉकिंग अबाउट MBAs, तो मिसेस खान IBA की हैं आपके पास। मैंने कहा IBA में से कितनी ग्रेजुएट आएंगी और कितने % मेरे पास आएंगी, CBM, IBM, IBA वगैरह वगैरह। तो मैं उनको ज़रा स्नब कर देती हूँ। मैंने कहा क्या इकरा हमदर्द वगैरह में लोग MBAs वगैरह करके अच्छी पोजीशन पर नहीं बैठे, क्या सिर्फ IBA के MBA को ही एक टॉप पोजीशन? आपको क्या पता कितने प्रेस्टन के बच्चे हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर हैं। आई नो देम पर्सनली। आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्या पता वो ना अफोर्ड कर सकते हो। टाइम फैक्टर ऑल्सो काउंटेड। वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑफ टाइम है इन प्रेस्टन, थोड़ा सा आप विद योर जॉब विद इन यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टडीज़ ऑल्सो, एंड दैट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड गुड फॉर द स्टूडेंट्स के दे आर स्टडिंग। इतने माँ बाप तो नहीं, 4 बच्चे होंगे तो आपको पैसे दे सकते हैं कि आप MBA कंप्लीट करें। सेमेस्टर की फ़ीस कितनी लाखों में चली जाती है, हज़ारों में। If the child is working and generating his own income, तो मैं तो कहती हूँ इससे हेल्दी तो कुछ भी नहीं है कि वो ही इज़ वर्किंग प्लस ही इज़ स्टडिंग ऑल्सो। मैं तो उसको सलाम करती हूँ बच्चे को कि वो इकरा से कर रहा हो, प्रेस्टन से कर रहा हो, हमदर्द से कहीं से भी, बट उसके पास वही प्रोफेसर्स उधर जाके भी पढ़ा रहे होते हैं, वही यहाँ लेक्चर्स दे रहे हैं। में कभी इधर है तो वो कभी इधर है। बस एक वो आपको पता है कि अब वो हमदर्द है तो ये IB है, ये IB है तो वो CBM है। प्रोफेसर्स तो उधर भी पढ़ा रहे हैं, वही प्रोफेसर्स इधर पढ़ा रहे हैं, वही उनका
थीम है, वही उनका सिलेबस है, वही उनको पढ़ाया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, मार्केटिंग हो, सब कुछ हो, तो आप कंटेंट जो है, आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पढ़ाई है, वो तो सेम है, सेम एज व्हाट देयर इज। ये तो नहीं कि यहाँ पे कोई कराची का सिलेबस है तो वहाँ पे कोई लंदन का सिलेबस है। इट्स नॉट लाइक दिस। अगर आप लंदन भी जाएंगे और पाकिस्तानी सिलेबस को कंपेयर करेंगे, इट्स द सेम। विस्कार, आपको क्या लगता है कि मर्द हजरात में क्या मसाइल आजकल के दौर में दरपेश है रिलेशनशिप्स को लेकर? जो आपको लगता है लड़कों में ये मसला, लड़कों को ये चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए? देखिए, ज़्यादातर तो औरत जो होती है वही मर्द को लेकर चलती है, वही उसके अंदर इन्फ्यूज़ करती है, इनकलकेट करती है जो उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। वो बार बार कमरे में भी आएगा, बाहर भी होगा, गाड़ी में भी बैठेगी, तो वही अपनी जो चाहती है वही बातें कर रही होती है और उसको उसी तरफ, उसी लाइन पे लाती है। ये औरत का ही कमाल होता है। हुनर और कमाल औरत का ही है, वो किस तरह मर्द को लेकर चलती है। अगर वो पॉइजन करना चाहिए उसकी माँ और बहनों को, तो आप देखें कुछ अरसे में वो मर्द को पॉइजन कर देती है अपनी माँ बहनों को। अगर जो वो घर बनाऊ है, संवारू है और समझती है कि मैं इस घर को आगे लेकर चलूं और इस घर में मैंने रहना है, मैं यहाँ सुकून फराहम करूं, मैं इसको बहुत अच्छा घर बना लूं, सबसे अच्छा जोड़ कर अपना हिसाब किताब रखूं, सबको अच्छा बना कर रखूं, इधर मेरी से हो, इधर मुझसे पूछ कर बात की जाए और मेरी यहाँ पे वाह वाह हो, तो वो औरत ही, मैं कहती हूँ, घर बनाती ही औरत है, घर उजाड़ती ही औरत है, घर संवारती ही औरत है, बच्चों को परवान चढ़ाती ही औरत है, अपने शौहर को देखभाल करती और स्मार्ट बनाती ही औरत है। बाज़ इतने शैबी होते हैं, बाज़ में देखें कि वो हस्बैंड्स कितने स्मार्ट होते हैं। ये सारा कमाल औरत का है। औरत में अल्लाह ताला ने बड़ा टैलेंट दिया हुआ है, उसमें बहुत सूझबूझ मर्द से ज़्यादा दी हुई है। मर्द तो एक जब सुबह जाएगा रात को कमा कर लाएगा, और औरत में तो मल्टीटास्क टैलेंट्स हैं कि जो घर बैठे हुए वो सबको इतराफ़ को लेकर चल रही होती है और सबको एक मिनिस्ट्री पूरी ख़वातीन चला रही होती है। हमारा सलूट भी हमेशा ख़वातीन को ही होता है कि आई थिंक वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करती हैं और वो होता है सबको एक साथ लेके चलना। मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम चाहते हैं कि आप बार बार हमारे शो पर आएँ, क्योंकि ऑफकोर्स आपके तजुर्बात से हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिसेस खान की आज आपने बातें सुनी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। विल बी राइट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अब वक्त हुआ जाता है थोड़ी सी एक ज़हनी, एक इंटेलिजेंट बात करने का, एक ऐसा मैटर डिस्कस करने का जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ इग्नोर कर देती हैं। हम लोग अपनी फैमिली के अंदर, हमारे जो वालिद होते हैं, जो भाई होते हैं, घर के जो मर्द हजरात होते हैं, हम कभी उनकी ज़हनी सेहत पे बात नहीं करते। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे भाई तुम तो सारा दिन घूमते रहते हो, तुम्हें क्या मसला होगा, हाँ भाई तुम तो कमा रहे हो इतना, हाँ भाई तुम तो दफ्तर जा रहे हो। मर्दों की भी जो ज़हनी सेहत है या जो ज़हनी बीमारियां हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो होती हैं। और आज हमसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है, बड़ी ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है राबिया नजीब को। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा राबिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ आपके अकॉर्डिंगली क्या है और मेंटल इलनेस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? ओके, तो असफर सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो हमारी स्टेट ऑफ वेल बीइंग होती है, जो हमें हमारे कॉग्निशंस को, हमारी सोच को, हमारे इमोशंस, हमारे एहसासात को और हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स को इन चेक रखती है। तो हमारे ज़िंदगी में जो डेली स्ट्रेसर्स आते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल काम पे, घर में, स्कूल में, उनको डील करने में हमारी मदद करती है। अब हम मेंटल हेल्थ को जो है वो एक स्केल पे रख के देखते हैं, और मेंटल हेल्थ जो है वो सबकी होती है। मेंटल हेल्थ आपकी भी है, मेरी भी है, पूरी दुनिया में सबकी मेंटल हेल्थ होती है। राबिया, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इनकी किसी की मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है? वालिद साहब हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। तो उसी से रिलेटेड ये है कि देखिए, मेंटल हेल्थ को जो है ना वो हम एक स्केल पे रख के देखते हैं। तो एक होती है हमारी गुड मेंटल हेल्थ और एक हमारी होती है पुअर मेंटल हेल्थ। अब हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, ऑन अ डेली बेसिस वो इस पूरे स्केल में फ्लक्चुएट कर रही होती है। वो कभी भी बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, राइट।
और जब हमारी एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ पुअर मेंटल हेल्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली रहती है, तब हम मेंटल इलनेसेस की तरफ जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, पता कैसे चले? जिस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं अब आजकल, जिस तरह अभी हम अपने एक और शो में बात कर रहे थे कि अभी देखा ही गया है सोशल मीडिया पे, हम श्योर आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी कि तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है। जो मर्द और औरतें आजकल एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दे डोंट गिव अ सेकंड चांस टू रिलेशनशिप, वो इमीडिएटली उसे जान छुड़ा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपके ख्याल से मेंटल इलनेस की वजह से? अच्छा देखिए, ये मेंटल इलनेस हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इसको हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं कि देखिए मेंटल हेल्थ जो इश्यूज होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इलनेस को हम कैटेगराइज करें। अगर आपके प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं और अगर आप उनसे डील नहीं करेंगे तो जाहिर है इस तरह के जो इश्यूज आप सोसाइटी में देख रहे हैं वो प्रिवेल ज़रूर करेंगे। और अभी मेरा सवाल बेसिकली ये कि देखिए, जब नज़ला ज़ुकाम होता है, आपको बुखार होता है, तो आपको इस बात का पता चल जाता है कि आप बीमार हो गए हैं। जो आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, आपके वालिदैन को भी पता है, घर में आपके जो स्पाउस है, जो पार्टनर्स हैं, उनको भी पता है। मेंटल इलनेस के बारे में कैसे निशानदेही होती है, पता कैसे चलता है, और वो क्या इलनेसेस होती हैं, वो कौन सी दिमागी बीमारियाँ होती हैं? अच्छा देखिए, हर जो मेंटल इलनेस होती है ना, उसका एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम सर्टन ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 हफ्ते से लेके 6 महीने के दरमियान अगर आपको प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो डेफिनेटली वो एक मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आती है। जैसे अगर हम डिप्रेशन को लें तो डिप्रेशन और सैडनेस में अक्सर लोग जो है वो फ़र्क भूल जाते हैं। तो नॉर्मल सैडनेस जो है वो कुछ दिनों तक लास्ट करती है, आपके जो है वो डेली रूटीन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप काम पे भी जाते हैं, आप अपने रेगुलर एक लाइफ से एक रिलेट कर पाते हैं। बट when it comes to depression, it's like persistent state of sadness for 2 weeks or more than that. तो इस तरह की जो है identifications होती हैं। और of course to actually categorize yourself as a mental in the category of mental illness, तो ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प ही सीख करनी पड़ती है। जाहिर है जब आपको जैसे कैंसर जैसी बीमारी होती है तो आप खुद बैठे घर बैठे तो डायग्नोस नहीं हो सकती, आप देख भी नहीं सकते अगर किसी को कैंसर है या नहीं है। इसी तरह से मेंटल इलनेसेस भी होती हैं कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प सीख करे बगैर आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अच्छा, मेंटल इलनेस में क्या सिर्फ डिप्रेशन आता है या और भी बीमारियाँ होती हैं? नहीं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती है, एंजाइटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाना, मर्दों में जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, बेसिकली दैट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा मर्दों में जो है वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जो क्रिमिनल जो बिहेवियर होता है वो सारी चीज़ें इनसे रिलेट करती है। तो काफ़ी सारी डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट है। अच्छा जी। मुझे एक बात बताओ, जो बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, पहले नहीं होते, लेकिन ऑफ कोर्स आपको डेली आई थिंक जो जितने भी वो ब्रेड विनर्स होते हैं फैमिली के, उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं। और आपको पता है जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस फ्लक्चुएट कर रही हैं मुल्क की, एक अग्रेशन तो नेचुरली आपकी शख्सियत में आ जाता है, उसको किस तरह डील करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मर्दों की जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो इसी तरीके से डिटर्मिन की जाती है कि वो घर में पैसे कितना कमा रहा है, वो अपनी फैमिली को कितना सेफ रख पा रहा है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसकी क्या है। एग्जैक्टली। और एक जो है वो कंपटीशन है हमारी सोसाइटी में टू बिकम द अल्फा मेल, राइट। और उसके पीछे जो है वो हम ये नहीं देखते कि मर्दों के ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, ये चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। तो इनको मुझे आप एक बात बताएं, एक मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट यंग वर्किंग लेडी, ठीक है। अगर आप किसी मर्द से मिलें और आपको पता ये चले कि वो वक्तन फ़वक्तन हर बात पे रो देता है, या वो एक्सट्रोवर्ट है, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, बात बात पे रो रहा है, आप उसको जज करेंगे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम तो बात बात पे रो जाते हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेशनल, मेरे अंदर एक डीप रूटेड ये चीज़ है कि किसी को भी किसी चीज़ के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता नहीं ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है और ये बहुत गलत एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि मर्दों को जो है वो फीलिंग्स और इमोशनल वोकैबुलरी ही प्रोवाइड नहीं की जाती बचपन से ही, तो वो उनको अपने आप को सबसे पहले तो एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। मेरे पास इतने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मेल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम
वो मुझसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो किसी और से तो बहुत ही दूर की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं राबिया, क्या सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप ही आपको इस तरह के मसाइल से निकाल सकता है या और भी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़हनी और दिमागी सेहत बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें अपने बच्चों से इस चीज़ शुरू करनी चाहिए कि सबसे पहले जब अगर बच्चा रोता है तो उसको ये बोल के चुप नहीं कराना चाहिए कि लड़के नहीं रोते, डोंट बी अ मैन, ये Don't सारी cry, चीज़ें हाँ। जो है वो हम हमें शुरू में ही डाल देते हैं। एग्जैक्टली। इवन अगर आपके पास कोई एक लड़का एक लड़के दोस्त के पास जाता है तो वो कहता है कि यार क्यों परेशान हो रहे हो, सब सही हो जाएगा, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि देखें जो रिसर्च भी ये कहती है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना वो औरतों के पास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द। तो वो अपने ना फैमिली से बात कर पाते हैं, ना स्पाउसेस से, ना अपने दोस्तों से, किसी से भी बात नहीं कर पाते, खुद कंटेन करते हैं, कंटेन करते हैं, और वो बेसिकली फिर एक चीज़ एक्सप्लोड होती है, वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लोड होती है। और वो आपको लगता है कि ये जो कंटेन करते हैं, आपको लगता है कि ये किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है बाद में? ऑफ कोर्स। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिप्रेशन की ही बात करें ना, तो डिप्रेशन जो है वो लड़कियों में जो है वो इनवर्ड शो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों में जो सबसे कॉमन इलनेसेस होती है वो होती है ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। तो वो इनवर्ड शो हो रही होती है, ठीक है, वो अपने आप पे ले रहे होते हैं। बट मर्दों का ये होता है कि उनकी आउटवर्ड शो हो रही होती है, इसीलिए उनमें अग्रेशन, बुलिंग, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, एज आई सेड, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर होती हैं। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है आज हम डिस्कस कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, मर्दों की मेंटल हेल्थ के बारे में। बहुत सारी फैमिलीज इस तरह की होंगी जो कि बाद नोटिस करती होंगी कि जी पहले तो बाबा बड़े अच्छे मूड में रहते थे, अब उस तरह का मूड नहीं है। या बहुत सारी ख़वातीन ऐसी जो कि शादी के बाद बेतहाशा कपल से बात करते हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। बिल्कुल सही बात आप है, पहले तो ऐसे आप नहीं सही कह रहे थे। हैं। ये हो सकता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी दिमागी सेहत है, क्या पता वो डिटीरियोरेट करी हो, क्या पता उन्होंने आपके सामने सिर्फ एक हॉल चढ़ाया हुआ हो सही होने का, दैट आई एम फाइन, और वो एक्चुअली अच्छा फील नहीं करे। तो आई थिंक हर फैमिली की, हर पार्टनर की, हर दोस्त की, हर बिजनेस कोलीग की, आपकी जो जॉब पे कोलीग है, सबकी आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी को इस मसले से गुजरता हुआ देखें तो आप थोड़ा सा प्रोब करें, आप थोड़ा सा उनसे बात करें ताकि दे ओपन अप, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। और बेहतरीन जो मुझे चीज़ लगती है, आई थिंक एक वैसे मुझे एक बात बताएं राबिया, डू यू थिंक देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड? एक लोगों को एक बड़ा स्टिग्मा है, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए भी उनको बड़ी एक शर्मिंदगी होती है कि यार मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पता है साइकोलॉजिकल जो इलनेसेस होती हैं वो दुनिया में सबसे टॉप नंबर 1 रैंक्ड इलनेसेस होती है, स्टिग्मेटाइज्ड। तो जी प्लीज़ कंटिन्यू। या सो दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट। एंड हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि इफ़ यू हैव अ साइकोलॉजिकल इलनेस तो आप पागल हैं, आप मेंटल हैं, आप साइको हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है, नॉट जस्ट इन आवर सोसाइटी, ग्लोबली एक इशू है। एक इशू है। अच्छा, इस चीज़ों से बचने के लिए एक काउंटर जो वो होता है, एक काउंटर प्रोसीजर या एक द वे टू डील विद इट, वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका सपोर्ट सिस्टम, आपको एक अच्छा एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, और घर वालों को भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। दूसरी एक और चीज़ ये होती है कि मेंटल हेल्थ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको होल्ड बैक नहीं करें और ये नहीं कहें कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, सही हो जाएगा, गुजर जाएगा। नहीं, प्लीज़ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं ताकि आपको आगे जाके इन चीज़ों से आप बच सकें। मुझे ऐसा लगता है राबिया की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो लग्जरी जो होती है, आई थिंक जो सबसे बड़ी द बिगेस्ट लग्जरी इन लाइफ, वो होती है अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना। और हम लोग क्या करते हैं, जो सोसाइटी में हमारी देखा गया है, ख़वातीन और हज़रात, बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी गई है कि शादी हो जाती है, इमीडिएटली एक बहुत बड़ी फैमिली आप स्टार्ट कर देते हैं, 5 साल में 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, और फिर उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, घर चलाने के लिए आप पागलों की तरह काम करते हैं, अपनी ख्वाहिशें मार देते हैं कि यार हम तो देखो सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ये डिसीजंस बहुत कॉन्शियसली लेने चाहिए, हमें अपनी फैमिलीज प्लान करनी चाहिए। ख्वाहिशों को मार के जीना कोई जीना नहीं होता है। ऑफ कोर्स अब आपकी अगर फैमिली, आपके बच्चे, तो उनकी बेहतर अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए अब तो आपको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो लुकिंग बैक नाउ। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो रही है, प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प देखिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल सी ऑन द अदर साइड।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राबिया नजीब मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं मर्दों की ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियों पे। राबिया, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, बहुत जल्दी उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। डू यू थिंक इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर? ऑफ कोर्स ADHD इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब उसमें अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते। चाहे वो इंसान भी हो, चाहे वो कोई रिश्ते भी हो, सिर्फ ये जॉब से रिलेटेड नहीं, जॉब से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, ये बच्चों में जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। और इसको कैसे काउंटर करते हैं? ऑफ कोर्स इसके लिए थेरेपीज होती है डिफरेंट तरह की, और जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों के साथ डील करते हैं ज़्यादातर। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक अटेंशन डेफिसिट होता है और एक हाइपर एक्टिविटी होता है कि बच्चा बहुत हाइपर होता है, तो वो देखना पड़ता है कि वो अटेंशन डेफिसिट ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा परसिस्ट करती है, दोनों बराबर है, तो उनको देखना पड़ता है। जी हाँ। अच्छा, एक प्री कंसीव नोशन है कि जो आप अपनी मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं उसका बहुत ज़्यादा असर आपके वेट पे होता है, आप मोटे हो जाते हैं या आपका वज़न बढ़ जाता है, या उसके बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हर दवा के जो है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, कोई दवा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। अगर हम फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी की बात करें तो कैंसर का पेशेंट ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं गंजा हो जाऊंगा तो मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा, राइट। तो इसी तरह से जो है वो मेंटल इलनेसेस के लिए भी जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी ऐसी होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जाहिर है वो आपके लिए ज़रूरी, अगर होती हैं तो आपको लेनी ज़रूरी है। अच्छा, क्या औरतों और मर्दों की मेंटल इलनेसेस मुख्तलिफ होती हैं या सिमिलर ही होती हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है एज ह्यूमन बीइंग, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनके जिस्मानी ट्रेट्स और इमोशनल ट्रेट्स तो एक जैसे होते हैं, राइट। लेकिन वो बाहर जो निकलती है ना वो डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो औरतों का जो है तरीका जो है वो अपने ऊपर लेना होता है ज़्यादातर इन मोस्ट केसेस, और मर्दों का जो है वो बाहर की तरफ, सोसाइटी की तरफ, दूसरों की तरफ ज़्यादा होता है। और इसी वजह, और आई थिंक वो कड़वाहट, वो एक उकताहट आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाती है, जो कि ऑफकोर्स एग्रेशन के अंदर तब्दील होता है। आपके ख्याल से हेल्थ एंड फिटनेस जो होती है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, वो इस चीज़ को काउंटर करती है? ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही मेजर एक चीज़ होती है एक्सरसाइज का। बहुत, अगर एक आप एवरी डे 30 मिनट्स तक अगर आप रिगरस एक्सरसाइज करें जिसमें आपकी हार्ट रेट और आपकी पैल्पिटेशन बहुत इंक्रीज़ करती है, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता जी है? बिल्कुल, क्योंकि आपकी सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपके इमोशंस होते हैं, वो आप आउटवर्ड अच्छे तरीके से बर्न है, निकाल वो होते हैं। सब कुछ बर्न हो जाता है मेरे ख्याल से, और वो बहुत बेहतर भी होता है। सब बर्न नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक बर्न हो जाता जाता है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि जब अभी आप थोड़ी देर पहले बच्चों की बात करती, बच्चों के भी अपने साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो जो दादा दादी होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, क्या बिल्कुल अपने बाप पे कह रहे ये भी बचपन में ऐसे होता था, और इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। क्या ये जो बचपन में इग्नोरेंट एटीट्यूड होता है, ये एक मॉन्स्टर बन के बाद में सामने आता है? जी बिल्कुल, बिकॉज यू नो एपिजेनेटिक्स की एक स्टडी जो अभी रिसेंटली आई है वो यही सजेस्ट करती है कि आपके जेनेटिक्स जो है वो मैटर नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बाप दादा को कोई इमोशनल इलनेस थी तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे में भी आएगी। वो उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर बहुत मैटर करता है उसकी अपब्रिंगिंग में। अच्छा, एक अजीब सा सवाल है जो कि हमें ऑफकोर्स सवाल मौसूल होते हैं, क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी लगाते हैं कि आप आ रही हैं या कोई और आ रहा है, तो वो सवाल पूरी दुनिया से हमें लोग भेजते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो इकलौता बच्चा होता है, ही इज़ मोर प्रोन टू सच मेंटल इलनेसेस, या उसकी थोड़ी सी एक मेंटल हेल्थ अफेक्टेड रहती है जो इकलौता बच्चा होता है। हमेशा कहते हैं कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए या 3 बच्चे होने चाहिए ताकि वो एक साथ बड़े हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो ऑफकोर्स दे गेट टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन आल्सो। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, सो देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये बेसिकली सोसाइटी की हमारी एक स्टिग्मा है, एक सोशल वो है, नॉर्म बनाया हुआ है हमने कि एक इकलौता बच्चा होगा तो आपकी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, आप 2-3 और कर लें। ऐसा नहीं होता। हर किसी की ऑब्वियसली कॉन्शियस चॉइस है, आपने एक करना है आप एक करें, आपने 2-3-4 करने आप बच्चे के जहन पे कोई उस असर पर बच्चे की जहन पे कोई असर नहीं पड़ता। आई थिंक ये वही सोसाइटल प्रेशर होता है जो कि आप इधर उधर से सुन लेते हैं कि बस एक ही है। ये वाली बातें बहुत होती है। लेकिन मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जब आपके पास मेल क्लाइंट्स आते हैं एंड आधे व्हेन दे ओपन अप टू यू, पाकिस्तानी जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप मोस्ट कॉमन
प्रॉब्लम क्या फेस करती हैं उनकी तरफ से, उनको क्या मसला है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी है कि रिलेशनशिप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सही है, बिकॉज उसमें ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप मतलब अपने स्पाउस स्पाउस से रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो उनमें ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इवन अगर स्पाउस नहीं होता तो फैमिली के साथ भी काफ़ी लोग, बिकॉज यू नो एक पेरेंटल जो वो एक चीज़ होती है कि मतलब फादर का ये स्टेटस होता है फैमिली में, मदर का ये होता है, तो आप एक हेजिटेशन होती है आपको उनसे भी बात करने में, तो वो एक बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम मैंने वो किया है। उसके अलावा काफ़ी मर्दों में जो है वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और वो इसलिए भी होती है क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकालते, और एक लोनलीनेस, वो बहुत लोनली फील करते हैं, उनके पास कोई बात करने को नहीं होता क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई समझेगा नहीं मेरी बात। तो ये सारे कॉमन इश्यूज़ हैं और ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं। और मेरे ख्याल से ख़वातीन और हज़रात, अगर अभी आप ये बात बड़ी गौर से सुन रहे हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया आपकी फ़ैमिली के लिए हो सकता है, क्योंकि आई थिंक सेहत पे सबका पूरा हक है। और जहाँ पे भी अगर आप इस तरह की कभी भी कोई सी भी एक प्रॉब्लम नोटिस करें अपने घर के, जो आपके घर के मर्द हैं उनमें, आपके हस्बैंड हैं, वालिद साहब हैं, बेटे हैं आपके, अगर आप कभी नोटिस करें तो कोई उनको आप ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राबिया फॉर जॉइनिंग अस, लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।